नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ब्रज राधा क्लासेस में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक ही होंगे दोस्तों। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा था औसत, उसमें कल की क्लास बेसिक क्लास थी। आज हमारी जो है क्वेश्चन करवाएंगे बेसिक क्लास के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों जो कि हमने कल आपको औसत के बेसिक करवाया था वो दोस्तों भी आज हम रिवाइज करवा देंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, कल दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैंने लगवाए भी थे, आज उनसे ऊपर के क्वेश्चन देखेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल दोस्तों मैंने आपको बताया था एक औसत का फॉर्मूला होता है, औसत बराबर कुल योग बटे इकाइयों की संख्या। कल दोस्तों मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि कुल योग बटे इकाइयों की संख्या, ये औसत निकालना है तो औसत का होता है कुल योग बटे इकाइयों की संख्या। और दोस्तों मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर 17,11 संख्या है हमारी, इसका हमें औसत निकालना है। तो मैंने बताया कुल योग, इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में तो हमारा 28 हो जाएगा। और इकाई हमारी 2 है, 1 2, इस 2 का दे देंगे हम भाग तो हमारा आ जाएगा 14। यही दोस्तों हमारा हो जाता है औसत। और गहराई से समझने के लिए आपको कल की क्लास देखनी चाहिए। तो दोस्तों 14 इसका औसत हो गया। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था, ये तो औसत निकालना सीखे। अगर दोस्तों हमें कुल योग चाहिए हो तो कुल योग बराबर एक कैसे गुणा कर देंगे, तो कुल योग का गुणा 1 में होगा। तो कुल योग बराबर औसत गुणा इकाइयों की संख्या। ठीक है दोस्तों। और यदि इकाइयों की संख्या निकालनी हो, ये तो कुल योग हो गया, औसत भी हो गया, अब हमें निकालनी है इकाइयों की संख्या। तो इकाइयों की संख्या बराबर कुल योग बटे औसत। तो ये थी दोस्तों हमारी कल की बेसिक क्लास। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, औसत बराबर कुल योग बटे इकाइयों की संख्या। ठीक है, और कुल योग बराबर हमारे औसत गुणा इकाइयों की संख्या, इकाइयों की संख्या बराबर कुल योग बटे औसत। ये दोस्तों मैंने कल के बेसिक बताए थे। अब दोस्तों हम देखते हैं इनके आधार पर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए। अब पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान से समझना है और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेसिक से समझाऊंगा, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, 3 क्रमांगत संख्या का औसत 45 है, तो सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या बताइए। 3 संख्याएं हैं दोस्तों हमारी, कोई सी मान लीजिए ये 3 संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, ये कोई 3 संख्याएं हैं, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या दोस्तों हमको चाहिए। इनमें से 2 संख्या हमें पता करनी है। और 3 संख्याएं दोस्तों ये, इनका औसत हमें 45 दिया है। तो हमने दोस्तों योग बराबर बताया था आपको, योग बताया था बराबर औसत गुणा इकाइयों की संख्या, औसत गुणा इकाई, शॉर्ट में लिखा दिया इकाई। तो योग बराबर हमारा औसत तो दोस्तों दिया गया है 45, इकाई हमारी कितनी है 3 क्रमांगत संख्या, तो 3 का गुणा कर देंगे। तो 3 पे 15 की 5 हाथ से लगी 1 3 चौको 12 और 1 13। ये तो हो गया हमारा योग। अगर हमसे योग पूछा जाता दोस्तों केवल, तो हमारा योग हो जाता 135। पूछ दिया जाता है दोस्तों ये भी, तो योग हमारा 135 हो गया। क्योंकि हमको चाहिए सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या निकालेंगे हम। मान लेंगे कोई 3 क्रमांगत संख्याएं। पहले दोस्तों आप इस तरीके से समझिए कॉन्सेप्ट, उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या, मान लीजिए एक 3 क्रमांगत संख्या x, x प्लस 1, x प्लस 2 है, x, x प्लस 1, x प्लस 2 है। ठीक है, अब इन तीनों का जोड़ दिया गया योग है जो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर दिया है 135। 135 योगी तो है दोस्तों। तो एक x, दो ये x जुड़ेगा 2x और ये 3x, 3x 1 प्लस 2 3 हो गया, बराबर हो गया दोस्तों 135। ठीक है, अब 3x बराबर
135 में से 3 घट जाएगा तो 3x बराबर 132 और x बराबर हो गया हमारा, भाग लग जाएगा 3 का 132 में तो 44 आ गया। ठीक है दोस्तों, 44 आ गया। 44 हमारी कौन सी संख्या है? सबसे छोटी संख्या। उससे बड़ी 44 में 1 जोड़ देंगे 45, उससे भी बड़ी 44 में 2 जोड़ देंगे 44 धन 2 46 और सबसे छोटी 44। ये हो गया दोस्तों हमारा उत्तर। समझ गए होंगे आप? 44 और 46 ये हो गया हमारा उत्तर। अब दोस्तों इसका ट्रिक समझिए, ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिंपल है। दोस्तों आप एक बात जानते हैं कि जैसे कोई संख्या दी गई होती है, औसत हमारा बीच का होता है। तो दोस्तों अगर हमारी 3 संख्याएं कोई दी गई हैं तो उनमें जो बीच की संख्या है वो हमको बता दी 45, औसत 45 या बीच की संख्या 45। और चूंकि हमसे कहा गया तो बीच की संख्या 45 दी गई है तो सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या। लेकिन एक बात और लिख दी है, 3 क्रमांगत, यानी कि 3 जो संख्याएं वे लगातार हैं तो उनमें बीच की संख्या ये हो गई, तो सबसे बड़ी 46 हो गई, उससे भी छोटी 44। तो 3 लगातार संख्या भी हो गई हमारी और बीच की संख्या उसमें हमारी 45 भी हो गई। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे दोस्तों आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 लगातार सम संख्या दी गई हैं जिनका योग 42 है, तो जिनका औसत 42 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या हमको निकालनी है। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए दोस्तों हम बता दें, सम और विषम संख्या की जब बात की जाए तो सम कह लिया जाए या विषम संख्या कह ली जाए, इनकी बात की जाए दोस्तों तो जो बड़ी संख्या होती है उसका फॉर्मूला होता है औसत प्लस n-1 और छोटी संख्या की बात की जाए तो औसत माइनस n-1। यहाँ तो बड़ी संख्या की बात की गई तो औसत प्लस n-1 और छोटी की औसत माइनस n-1, इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन लग जाएगा। तो सबसे बड़ी, हमको बड़ी भी चाहिए छोटी भी चाहिए और सम संख्या कही गई है हमसे, तो बड़ी संख्या निकालें हम। तो औसत तो दोस्तों हमें 42 दिया है, प्लस n का मान दिया है हमें 17, 17-1 तो बराबर हो गया 42 प्लस 17 में से क्या 16, ये दोनों आपस में जोड़ देंगे तो 6 2 8 और 4 1 5, 58 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो गया, 58। ठीक, अब यहाँ देखिए औसत दिया दोस्तों हमें 42 माइनस n दिया है 17-1, तो 42 में से 16 घट जाएगा तो 12 में से 6 गया 6 और 4 में और 3 में से 1 गया 2, 26 आ गई सबसे छोटी संख्या। हो सकता है दोस्तों आपको जल्दी लग रहा हो थोड़ा, लेकिन मैं आपको फिर से बेसिक बता दूं कि 17 लगातार सम संख्याओं का औसत 42 है, तो सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, हमने बताया सम या विषम की बात की जाए तब ऐसे क्वेश्चनों के लिए जब बड़ी संख्या निकालने कहा जाए तो ऐसा औसत प्लस n-1 ये हो गया हमारा बड़ी संख्या के लिए, तो छोटी संख्या के लिए औसत माइनस n-1। तो हमने देखा कि यहाँ बड़ी तथा छोटी दोनों चाहिए। यहाँ औसत हमें 42, n का मान है हमारा 17, तो औसत प्लस n-1 ये 58 आ गया और छोटी संख्या औसत माइनस n-1 ये 26 आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना दोस्तों, मैं उसका जो है जरूर से जरूर रिप्लाई कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आ गया हमसे 26 लगातार विषम संख्याओं का औसत 82 है, तो सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या क्या है? मैंने आपको अभी बताया सम कहा जाए या विषम कहा जाए तो बड़ी संख्या के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, बड़ी संख्या बड़ी के लिए होता है औसत प्लस n-1 और छोटी के लिए होता है औसत माइनस n-1, औसत माइनस n-1। औसत का मान तो 82 है प्लस n-1, n का मान 26 है, तो बड़ी संख्या हम निकाल लें। औसत का 82 रख दिया, n का मान 26 में से 1 घटा दिया, तो 82 प्लस के 25, इनको आपस में जोड़ दें तो 5 2 7 8 2 10, 107 हो गया हमारा करेक्ट आंसर। और यहाँ दोस्तों छोटी संख्या देंगे तो औसत का मान 82 ऋण n का मान 26 में से 1 गया 25 हो गया, तो 82 माइनस 25 कर देंगे तो हमारा बच जाएगा 57। ठीक है दोस्तों, अगर जरा सा भी स्पीड लगा रहा हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है, तो मैं क्या नेक्स्ट क्लास में बहुत धीरे धीरे आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर तो 107 और 57 आ गया हमारा। सबसे बड़ी संख्या 107 और सबसे छोटी संख्या 57। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आ गया है हमसे 40 संख्याओं का औसत 100 है,
यदि प्रत्येक संख्या में से 3 की कमी कर दें तो बताइए नया औसत क्या है। अब आप लोग मेरी बात एक बात ध्यान से समझिए। जैसे दोस्तों हमसे कहा गया 40 संख्याओं का औसत 100 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 की कमी कर दें तो नया औसत क्या है। दोस्तों एक बात समझिए कि 40 संख्या है हमारी, कोई ये पता नहीं है हमें कौन सी संख्या है, 40 संख्या है, बट 40 संख्या में प्रत्येक संख्या में 3 की कमी कर दें। हम अगर 3 की कमी सभी संख्या में लगातार करते रहेंगे तो एक टाइम दोस्तों ऐसा आएगा कि जब हम औसत निकालेंगे तो उसमें भी 3 की कमी हुई आएगी, तो नया औसत दोस्तों हमारा 97 आ जाएगा। फिर से समझिए 40 संख्या का औसत 100 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 की कमी कर दे तो नया औसत क्या है। दोस्तों 40 संख्या हमारी लगातार लिखेंगे, प्रत्येक संख्या में से हमने 3 घटा दिया, तो दोस्तों जो नया औसत आएगा, ये तो पुराना औसत है 100, लेकिन दोस्तों जो प्रत्येक संख्या में से 3 घट गया है उसका घटा हुआ ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी संख्या तो मुझे मालूम नहीं है कि मैं, लेकिन दोस्तों आपको एक तरीका से और समझा सकता हूँ। जैसे दोस्तों ये 40 है, इसका योग हो जाएगा हमारा 4000, इसका योग हो जाएगा हमारा 4000, ठीक है। और 3 की कमी कर दें प्रत्येक संख्या में तो 120 तो कम हो जाएगा हमारा। तो 4000 में से अगर हम दोस्तों 120 घटा दें तो दोस्तों हमारा बच जाएगा 10 में 2 गया 8, 3880, 3880, और उसमें दे दें हम दोस्तों 40 का भाग, तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 से 0, 4 ने 36, 4 सत्ते 28, 97 आ गया, वही आ गया हमारा। नहीं समझिए आप, फिर से समझिए। 40 संख्या का औसत 100 है, उसका योग निकाल दिया हमने, 4000 आ गया। यदि प्रत्येक संख्या में 3 की कमी कर दें, हमने क्या किया, 3 की कमी कर दिया, 40 संख्याएं थी, 3 की कमी कर दी प्रत्येक संख्या में, तो 120 की कमी हो जाएगी। 40 संख्या में से सब में से 3 घटा देंगे हम, तो 120 घट जाएगा हमारा। 120 हमने घटा दिया तो 3880 आ गया। अब नया औसत निकाल दें तो 40 का हम इसमें भाग दें तो 97 ही आ जाएगा। इससे अच्छा यही है कि डायरेक्ट हम 100 में से 3 को घटा दें, 3 की कमी की, हमारा उत्तर 97 सीधा सीधा ला लें। ठीक है, सीधा सीधा ला दें हम उत्तर अपना। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 है हमारा कि हमें संख्याएं दी गई हैं 5 जिनका औसत दिया गया है हमें 40, और ये कहा गया है हमसे कि प्रत्येक संख्या में 2 बढ़ा दो तो औसत क्या है। जैसा कि मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बता दिया कि जो भी दोस्तों हमसे बढ़ाने या घटाने को कहा जाए उसे सीधा हम औसत में कर देते हैं। अब हमसे 2 बढ़ाने को कहा गया, सीधा औसत में जोड़ते हैं हम, 40 + 2 तो 42 हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम ऐसे कॉन्सेप्ट से समझें तो इसका योग दोस्तों आएगा हमारा, 5 संख्या का योग आएगा 5 × 40 = 200, और प्रत्येक संख्या हम 2 की बढ़ा दें, 2 की वृद्धि कर दें, तो 5 संख्या हैं और 2 2 2 करके 5 संख्या में अगर हम बढ़ा दें तो 10 बढ़ जाएगा हमारा, तो 10 इसमें जोड़ दें, 210 हो गया। अब 210 में हम 5 का भाग दे दें तो 5 चौको अभी 42 आ गया दोस्तों हमारा, तो नया औसत हमारा 42 हो गया। और आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते थे, 40 में प्रत्येक संख्या में 2 बढ़ाने को कहा गया तो बढ़ा दिए थे तो 42 आ जाएगा। ये भी हमारा बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा, ये भी हमारा बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। ये तरीका भी सही, ये तरीका भी सही, ये तरीका छोटा, ये तरीका बड़ा, आप डिसाइड कर लीजिए आपको कौन सा तरीका चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि 8 संख्याएं दी गई हैं हमको जिनका औसत 50 है, यदि प्रत्येक संख्या को हम 4 गुना कर दे तो क्या नया औसत क्या होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सीधा सीधा हम औसत में कर दें, 50 का गुणा अगर हम 4 में कर दें, क्योंकि प्रत्येक संख्या हमारी 4 गुनी होगी, तो 50 का गुणा अगर हम 4 में कर दें दोस्तों तो 200 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 का गुणा 4 में कर दें अगर हम डायरेक्ट, तो दोस्तों हमारा नया औसत हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा ये मैं बता चुका हूँ दोस्तों कि सभी संख्या में ये परिवर्तन होता है, क्योंकि उन्होंने कहा है 8 संख्या है तो 8 संख्या में ये परिवर्तन होगा। जब 8 संख्या में होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा औसत भी अपने आप बढ़ जाएगा। तो 50 था, 4 गुना कर दिया, 200 आ गया। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास अपनी इतनी ही रहेगी दोस्तों, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, और दोस्तों ऐसी रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर वीडियो जो है दोस्तों यदि जल्दी जल्दी मैं बोलूँ तो दोस्तों आप मुझे बता देना कि आप जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो आज की क्लास बस दोस्तों इतनी ही रहेगी, कोई भी दिक्कत हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख देना। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।